डीएनए में हमने आपसे 20 मई को एक सवाल पूछा था, क्या आप अपने घर में कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो मेड इन पाकिस्तान हो, यानी पाकिस्तान में बनी हो। कोई आपको फ्री में भी मेड इन पाकिस्तान सामान देगा तो क्या उसका इस्तेमाल करेंगे आप? हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पर मेड इन पाकिस्तान चीजें बेची जा रही हैं। डीएनए में खबर दिखाने के बाद इन पोर्टल्स पर एक्शन लेने की बात भी की गई, लेकिन आज 4 महीने बाद भी पाकिस्तान में बने सामान भारत में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। क्या है ये पूरा सिंडिकेट और कैसे भारत के बाजार में पाकिस्तान के सामान की पैकिंग बदलकर उन्हें बेचा जा रहा है, अब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जिसकी टैगलाइन है आपकी अपनी दुकान, लेकिन इसी अपनी दुकान पर खुलेआम पाकिस्तानी सामान की बिक्री हो रही है। जो कंपनी खुद को भारत की अपनी दुकान कहती है, वही कंपनी दुश्मन देश की चीजों को जो भारत में बैन है उसे बेच रही है। सोचिए, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन खुलेआम हमारे देश में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बेच रही है, और यह भी तब हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबारी रिश्ते खत्म हो चुके हैं, जब दोनों देशों की सरकारों में कोई बात नहीं है, जब भारत के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाते हैं। इसके बाद भी अमेजॉन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। क्या अमेजॉन जैसी विदेशी कंपनी हमारे देश की भावनाओं से बढ़कर है? Amazon.in वेबसाइट पर यह क्रीम लिस्टेड है, जिसके डिब्बे पर नाम नहीं दिख रहा है। प्रोडक्ट्स का नाम भी कुछ इस तरह लिखा है कि ओरिजिनल डे एंड नाइट क्रीम। अब जो मेरे हाथ में इस वक्त ये, हमने उसी साइट से इन पेपर्स को डाउनलोड किया है, और ये देखिए डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम है। अब इसका नाम नहीं कोई दिया गया, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं और तफसील से इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस क्रीम का कोई भी किसी तरीके का नाम नहीं है, लेकिन जब इसको नीचे स्क्रॉल करके हम लाते हैं तो इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो पाकिस्तान है। ऊपर कहीं नहीं बताया गया कि ये कहां पर बना है, लेकिन बिना नाम की ये क्रीम असल में बन कहां पर रही है, ये पाकिस्तान में बन रही है। इसी तरीके से एक और कंपनी है, ये देखिए, हम फिर बता दें, जब हम स्क्रॉल करते हैं, अमूमन लोग जब ये क्रीम खरीद रहे होते हैं तो उन्हें ध्यान ही नहीं होता है। वो देखते हैं, अच्छा देखिए Amazon.in पर है, इस पे ये बताया गया है कि उनके एड्रेस पर ये पहुंच जाएगी, मानकर चलते हैं कि ये भारत की ही क्रीम होगी। लेकिन जब आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे पहुंचेंगे, तब आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाई देगा, और तब वो पाकिस्तान वहां लिखा दिखाई देता है। तो पहली चीज तो ये है, अमेजॉन पर हर प्रोडक्ट की जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी किस देश में ये सामान आया है, वो लिखा होता है। स्क्रीन में लिखा है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का ही सामान इस ऑनलाइन दुकान पर बेचा जा रहा है। इसी तरीके के न जाने कितने प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट और इसके ऐप पर बिक रहे हैं। जब हमने और रिसर्च की तो हमें कुछ और प्रोडक्ट्स भी मिले जिनके नाम में भी सांकेतिक रूप से पाकिस्तान लिखा हुआ था। जैसे एक प्रोडक्ट पर PAK लिखा है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? एक और प्रोडक्ट पर PAKISTA लिखा है। क्या ये सच में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ये कोई संकेत है? ऐसी एक दो नहीं, बल्कि ना जाने कितनी क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अमेजॉन की वेबसाइट पर बेचे जा रहे हैं। एक ऐसे ही प्रोडक्ट है जिसमें डिब्बे पर नाम साफ दिखाई दे रहा है, और इसका नाम है गोरे, जो असल में पाकिस्तान की कंपनी है, लेकिन इसे वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में मेड इन इंडिया लिख करके बेचा जा रहा है। पिछले महीने इस क्रीम को 500 लोगों ने खरीदा भी। इस प्रोडक्ट के डिब्बे पर बाकायदा एड्रेस में दिया गया है, इसमें महाराष्ट्र का पता भी लिखा गया है। लेकिन जब हमने इस ब्यूटी क्रीम के रिव्यूज को पढ़ा तो इसमें एक यूजर ने दावा किया कि ये उन्होंने मेड इन इंडिया ऑर्डर लिया है, लेकिन जो सामान पहुंचा वो मेड इन पाकिस्तान था। तो ये हम लोगों के पास में देखिए, जब हमने रिसर्च की तो ये जो यूजर हैं विजय, उन्होंने लिखा है ऑर्डर्ड मेड इन इंडिया बट आई रिसीव्ड मेड इन पाकिस्तान। तो ये जो धांधली चल रही है, ये जो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये देखिए, इसके रिव्यू में था आई ऑर्डर्ड मेड इन इंडिया बट आई रिसीव्ड मेड इन पाकिस्तान। इस तरीके के कुछ और भी हैं, रिव्यूड इन इंडिया ऑन 5 जुलाई 2025, और पाकिस्तान आइटम है ये भी एक वेरीफाइड यूजर है जिन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से जो ग्राहक हैं वो अपने रिव्यू में बता रहे हैं कि उन्होंने मांगी तो सोची तो थी कि ये भारत का प्रोडक्ट है, लेकिन असल में ये निकला पाकिस्तान का। यहाँ एक दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेजॉन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स इस पर बिक रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें, ये Amazon.in यानी भारत के लिए बनाई गई वेबसाइट पर बिक रही है। इसके अलावा हमने ये भी चेक किया कि ये प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, हमने ग्रेटर नोएडा का पिन कोड डाला और वेबसाइट ने हमें बताया कि ये पाकिस्तानी क्रीम 20 सितंबर यानी शनिवार को पहुंच भी जाएगी। ये तो हो गई अमेजॉन की बात। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जहां पाकिस्तान में बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। मीशो नाम की वेबसाइट पर भी ऐसे खूब सारे पाकिस्तानी क्रीम्स और लोशन बिक रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद 2 मई को भारत सरकार ने यह फैसला लिया था कि अब पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यापार नहीं होगा।
यानी पाकिस्तान का बना कोई भी प्रोडक्ट तीसरे देश से होते हुए भी भारत में नहीं आएगा, तो फिर अपने देश में बैठे वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का सामान ऑनलाइन दुकान पर बेच रहे हैं? पाकिस्तान में बनी इन चीजों को भारत में मंगवा कौन रहा है? अभी हाल ही में खबर आई कि 14 सितंबर को DRI मुंबई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर 12 करोड़ मूल्य के 800 मीट्रिक टन पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सूखे खजूर से लगे 28 कंटेनर्स को जब्त किया। इन चीजों को UAE में निर्मित सामान बताकर भारत लाया जा रहा था, लेकिन जांच में यह पता चला कि ये कंटेनर पाकिस्तान से वाया दुबई आए हैं। जांच में पता चला कि यह पूरा नेक्सस पाकिस्तान, भारत और दुबई में बैठे अलग अलग नेटवर्क्स के जरिए चला रहा है। इसका मतलब साफ है, हमारे ही देश में कुछ ऐसे गद्दार छिपे हैं जो दुश्मन मुल्क के प्रोडक्ट्स को भारत में लाकर बेच रहे हैं। लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है उसे ऐसे समझा जा सकता है कि इन चीजों से जो कमाई हो रही है उसका मुनाफा दुश्मन देश पाकिस्तान को हो रहा है। ऐसे में जरूरत है इस पूरे नेक्सस को जड़ से खत्म करने की, लेकिन इन वेबसाइट्स का क्या जो पाकिस्तान को मुनाफा पहुंचाने के लिए अपना मंच दे रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर पाकिस्तान के सामानों की बिक्री को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी नेता नीलोत्पल पांडे ने एक शिकायत की थी, जिसे लेकर जांच के आदेश भी दिए गए। ऐसे मामलों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दो टूक कहा था कि इसकी जांच होगी। ऐसे पोर्टल ध्यान में आएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और केवल कार्रवाई नहीं, उन पर हम लोग फौजदारी कार्रवाई। DNA में हमने ये मुद्दा 4 महीने पहले उठाया था। इसके बाद जांच की बात की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी चेतावनी दी थी। बावजूद इसके पाकिस्तान के सामान खुलेआम ऑनलाइन मार्केट में बिक रहे हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप मेड इन पाकिस्तान सामान खरीदेंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप उस दुकान से सामान खरीदेंगे जो मेड इन पाकिस्तान सामान बेचता हो। Z News।